नमस्कार साथियों। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि सर चालू है। सर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया गया है ईसीआई के द्वारा, और ये फिजिकल और डिजिटल कॉपी जो इसकी है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। हमें इस सेशन में ये समझना है कि सर का मतलब क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, क्यों किया जा रहा है और इस वक्त क्यों किया जा रहा है, और सरकार क्या करना चाहती है, ईसीआई कैसे काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या मत है, और क्या इसे जारी रहने देना चाहिए, क्या ये हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जरूरी था, और क्या इससे कोई खतरा हो सकता है वोट देने के अधिकार पर। सबसे पहले ये समझिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। हमारे जो इलेक्टोरल्स होते हैं, जो लोग वोट देते हैं, उनका समय समय पर उनकी छटनी किया जाना, उनको वोटिंग राइट्स देना, लिस्ट में शामिल किया जाना, हटाना, ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन जब सरकार को लगता है कि इस वोटिंग लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, विदेशी या अवैध घुसपैठिए देश में घुस आए हैं, या वहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो गया है, बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, या सरकार ने पिछले कुछ सालों में, उसके तंत्र ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, जिससे जो रोल है, इलेक्टोरल रोल है, या जिसको मतदाता सूची कहते हैं, उसमें जब कोई भी खामी लगती है तो सरकार इस प्रकार का कार्यक्रम करवाती है। बिहार में पिछली बार 2003 में ऐसा काम करवाया गया था। अब सरकार को लगा कि दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि नवंबर 2025 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार ने इसकी घोषणा की 24 जून 2025 को। अब सरकार ने क्या किया है, 1 अगस्त को, यानी कि आज की तारीख में सरकार ने इसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया है। लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, बिहार के वोटर हैं, आपने पहले वोट नहीं दिया है तो आप शामिल हो जाइए, और अगर आप पहले वोट दे चुके हैं तो बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और आपको इस रोल में शामिल कर लिया जाएगा। अब इस रोल के आने के बाद, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम जिसको कह रहे हैं, उसके बाद दोबारा से छटनी होगी। दोबारा से अगर किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है, गलत कट गया है, या किसी को मृत घोषित कर दिया गया है, वो सारे लोग दोबारा अपनी आपत्तियां देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, और फाइनल रोल जो है वो नवंबर 2025 में होने वाले इलेक्शंस के लिए सितंबर में तैयार कर लिया जाएगा। ये ईसीआई की पूरी प्रक्रिया है। अब हमें यह समझना है कि इसको लेकर के राजनीतिक विवाद क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा संसद का मानसून सत्र चल रहा है और उसके बाहर विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने प्लेकार्ड लेकर के ये कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है सर के द्वारा। इसका छोटा नाम सर है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ईसीआई का तो ये कहना है कि आर्टिकल 326 और सेक्शन 16 ऑफ आरपीए ये कह रहा है कि आप ऐसा रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन क्या इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं? इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। पहला तो इसमें जितनी मशीनरी लगी है, जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो एक बार में इतना एंगेज कर लेना सरकार के प्रशासन के बाकी कार्यों को बाधित करता है। जैसे करीब 4 लाख बीएलओज लगे हैं, 1 लाख वॉलंटियर्स लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इसमें लगे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करवाइए अपने आप को। लेकिन बड़ी समस्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है। सरकार ने कह दिया कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड कोई भी मान्य नहीं होगा। अब आम घरों में, बिहार जैसे क्षेत्र में जहां पर एक तो साक्षरता बहुत कम है, लोग जागरूक नहीं है, ग्रामीण परिवेश है ज्यादातर बिहार में, वैसे में लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना, खास करके अपने पैटर्नल यानी कि जमीन से संबंधित या किसी भी प्रकार के अन्य जो सरकार जिनको मान्यता देती है, खास करके पासपोर्ट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्स तो लोगों के पास होते ही नहीं है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं तो लोग देंगे कैसे? इसके अलावा सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को मान्यता देती है, तो एकदम से बहुत सारे लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। अब प्रशासन पर जोर पड़ा, वो बना नहीं पाए इतने थोड़े समय में, उनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आया। और संभावना ये भी है कि इलेक्शन पूरा होने तक शायद उनके ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छोड़िए, उनका फाइनल लिस्ट में भी शायद नाम ना आए। तो समस्या इससे ये पैदा हो जाती है कि इस देश के लोग क्या वोट देने का अधिकार खो चुके हैं, और क्या सरकार का एक फैसला, इलेक्शन कमीशन का एक फैसला जो शायद सरकार के बिहाफ पे या सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर भी दिया गया हो सकता है, क्या उसके कारण कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा हमारे वोट देने के अधिकार से? अब समस्या उन लोगों के साथ है जो माइनॉरिटीज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाजों से आते हैं तथाकथित रूप से। वो समाज अगर वोट नहीं दे पाएगा तो किस पार्टी को नुकसान होगा, किसे फायदा होगा? ये राजनीतिक गुणागणित है पूरा, जिसे शायद करके ही इस इलेक्टोरल रोल को पब्लिश किया जाएगा। कुछ समस्याएं हैं मेजर, हमें उनके बारे में गौर से समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कौन सी समस्या सबसे बड़ी है और किस कारण से इसे शुरू किया गया। राजनीतिक समस्याओं में क्या है, विपक्ष और पक्ष का मुद्दा हमेशा चलता रहता है। संसद में विपक्ष ने, मानसून सत्र है तो मुद्दा उठाया,
उस पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो व्यक्ति प्रभावित होगा वो अपना 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार खो देगा। और अगर उसने खोया और कोई ऐसी सत्ता काबिज हो गई जो शायद उसके पक्ष की नहीं है या वो अपने मनमानी फैसले करना चाहती है, तो उसका से नहीं रहेगा उस गवर्नेंस में कोई भी। दस्तावेजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के जो आंकड़े हैं मुख्यतः वो यहां देखते हैं कि 2003 में जब हुआ था तो लगभग 5 करोड़ वोटर बिहार में थे, 4.96 टू बी एग्जैक्ट थे। अब करीब 7.9 या 8 करोड़ वोटर हैं। ऐसे में संभावना है कि करीब 35 लाख वोटर ड्रॉप हो जाएंगे इस सूची से। 35 लाख वोटर अगर पूरे बिहार से गायब होते हैं और हर विधानसभा में अगर 10 से 15 हजार का भी मार्जिन आता है वोट्स का, तो ये किसके फेवर में है, ये बात आपको समझनी होगी। करीब 17.5 लाख लोग माइग्रेट कर चुके हैं अलग अलग राज्यों में, जहां उन्होंने अपना आधार कार्ड शायद बनवा लिया हो, वो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हों। 12.5 लाख की मृत्यु हो गई, उनका नाम नहीं काटा गया था तो वो हटा दिया गया। 5.5 लाख लोगों को डबल रजिस्टर कर लिया गया और 11,000 लोगों की ऐसे संभावना है कि वो बाहर से आए हैं। फिर इसमें प्रशासनिक चुनौतियां बहुत सारी हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कई बार के एक आजकल जो बहुत सर्कुलेट हो रहा है और तमाम न्यूज़पेपर्स में भी छपा हो कि बिहार में एक कुत्ते का जाति और जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया और इस रोल में उसको शामिल कर लिया गया। तो ये जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं कि बिना स्क्रूटिनी के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई किए बिना जारी कर दे रहे हैं, तो ये भी संभावना है कि ऐसे लोगों का जिनका वोट नहीं है या जिनका डबल वोट है उनको भी सूची में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। आप किसी का वोट काटना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से काट सकते हैं क्योंकि तंत्र आपके पास है इस वक्त, और जिन्होंने आदेश दिया है शायद उन्हीं की मंशा ये रही होगी। उसके अलावा दस्तावेजीकरण के अलावा समय को लेकर के आशंकाएं ये हैं कि अभी क्यों करवाया, आपको करवाना था अब 2023 में, 2024 में या 2025 में, थोड़ा और समय दे करके करवा सकते थे। आपने 2 महीने पहले, मैंने आपसे कहा ना कि 24 जून को इसका नोटिफिकेशन आया, तो 24 जून से लेकर के नवंबर में इलेक्शन होने, सितंबर में आपको फाइनलाइज करना, आपने 4 महीने में पूरी प्रक्रिया करने का आदेश दे दिया। ये कहीं से भी जायज नहीं कहा जाएगा। फिर जो एडीआर है और जो बाकी पटिशनर्स हैं, जैसे राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के कुछ सांसद हैं जिसमें महुआ मित्रा हैं, उसके अलावा संजय सिंह हैं या राहुल गांधी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रकार की प्रशासनिक खामी हमें नजर आती है तो हम खुद इंटरवीन करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम सुओ मोटो भी इसका संज्ञान ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसके इलेक्टोरल ड्राफ्ट के बाद अगर समस्याएं रहेंगी तो इसको सुनेगा। 12 तारीख को मैटर लिस्टेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए तो लोगों का अधिकार बच जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अदर गाइडलाइन देता है कि जो लोग डिजीज्ड हो गए हैं, जो मृत हो गए हैं, सिर्फ उनको बाहर कर दिया जाए, या जो इलीगल माइग्रेंट्स है सिर्फ उनको बाहर किया जाए, तो शायद ये एक बेहतर डिसीजन होगा, बजाय इसके कि बहुत सारे उन लोगों को जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में भी वोट दिया, 2020 में, 15 में, 10 में, 5 में, जो 40 साल से लगातार वोट दे रहे हैं, अगर आप उनको बाहर करने की सोच रहे हैं तो शायद ये वोट के अधिकार का हनन माना जाएगा। हमारे जीवन जीने का अधिकार, हमारे जो अन्य अधिकार हैं संविधान द्वारा प्रदत्त, उनका भी शोषण माना जाएगा इसे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का वेट करने तक आप इस पर यह विचार रख सकते हैं कि सरकार ने जो ड्राइव चलाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो प्रशासनिक खामियां हैं उनको हमें दूर करना होगा। ये थी बिहार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सर प्रोग्राम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें बाकी जो भी आपके सवाल हों वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, और द स्टडी IAS बाय मणिकांत सिंह को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।